हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत ठीक होंगे। आप लोगों का ओसीसी एजुकेशन ब्लॉग में स्वागत है। आप लोगों को मेरा बहुत बहुत स्नेह, बहुत बहुत प्यार। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। और चूंकि आज ये फर्स्ट वीडियो है उसका, तो मैं इसमें आपको इसका इंट्रोडक्शन दूंगा और मैं बताऊंगा कि एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री कैसे आप लोग सीख सकते हैं बेहतर तरीके से। तो इसकी शुरुआत, कोई सवाल नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं, बट सिंपल सा इंट्रोडक्शन। आपका वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक जिक्र करना चाहता था। क्या आप लोगों ने ओसीसी एजुकेशन ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं किया है अब तक तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें। और इसके वीडियो जो आप लोग देख रहे हैं, अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों को शेयर करें और उनसे भी ऐसा करने के लिए आगे कहें कि वो भी इसे आगे शेयर करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये हम सबको, मुझे, मेरी टीम को प्रोत्साहित करता है। ऐसा करने से हमें उत्साह मिलता है ताकि हम और अच्छा कर सकें, आप तक बेहतर वीडियोस और बेहतर सामग्री पहुंचा सकें। धन्यवाद। मैं कोशिश करता हूं कि ये आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में जब हम इंट्रोडक्शन के बारे में जाते हैं तो सबसे पहले जो शुरुआत होनी है वो हमें ये जानना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअल में क्या है। अक्सर बच्चे ट्रिग्नोमेट्री से डरे हुए होते हैं कि पता नहीं क्या, आफ्टर 9th एक नया चैप्टर आपको शुरू करने होने वाला है। और जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं रह जाता है, ये एक सब्जेक्ट बन जाएगा आगे जाकर के। ट्रिग्नोमेट्री मैथ का एक पार्ट हो जाता है। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली 6 शब्दों पे डिपेंडेंट है: साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। आप लोग ट्रिग्नोमेट्री को मेरे शब्दों में कहूं तो इसको आप मैथ ना करके, एक सब्जेक्ट ना करके, एक लैंग्वेज की तरह ट्रीट करो। जैसे हमारी हिंदी एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, वैसे ट्रिगो को अगर हम एक लैंग्वेज की तरह ट्रीट करते हैं तो जरा सोचो, हिंदी में 52 वर्ड्स होते हैं, इंग्लिश में 26 होते हैं, वो कितने कठिन है। इसमें तो सिर्फ 6 शब्द हैं, तो ये कितना कठिन हो सकता है। इतना छोटा सा सब्जेक्ट जिसमें सिर्फ 6 शब्दों पे पूरा भाषा, पूरी किताब, पूरा साहित्य डिपेंडेंट हो, इसके ऊपर निर्भर हो, तो वो कितना कठिन हो सकता है, ये आपको सोचने वाली बात है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आपके मन से ट्रिगो के प्रति जो डर बैठा है वो खत्म हो जाए। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान होने वाला है। अगर आपने थोड़ा सा अपनी तरफ से कोशिश की तो ट्रिग्नोमेट्री आपके 10th क्लास का सबसे आसान चैप्टर बनके तैयार होगा आपका। ठीक है, मैंने कहा इसमें 6 शब्द होते हैं: साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ये अपना एक सीक्वेंस होता है। आपको देखने में लगेगा कुछ टीचर्स इसको पढ़ाते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। यही आपकी बुक में, एनसीईआरटी में भी ये सीक्वेंस है। इसमें सीक्वेंस एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये सीक्वेंस मैं करा रहा हूं आपको। ये सीक्वेंस, हर सीक्वेंस को वेरीफाई करने के लिए, वैलिड बताने के लिए अपना एक रीजन है। मैं जब ऐसे पढ़ाऊंगा तो मैं आपको इसके फायदे बताऊंगा, जो टीचर्स ऐसे बता रहे हैं वो अपने इसके फायदे बताएंगे। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये नहीं सोचना है कि सर ने ये कैसे बता दिया, बुक में तो कॉसेक ऊपर है, कॉट नीचे है। डजंट मैटर, आपको ऐसी कोई चिंता करने की बात नहीं है। अच्छा, ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, ये 6 शब्द हैं, ये बेसिकली रेशियोज शो करते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल पे हमारी ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड होती है। एक ऐसा ट्राइंगल जिसका एटलीस्ट वन एंगल, एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री होना चाहिए और बाकी के 2 एंगल्स हमें एक्यूट एंगल होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें एंगल ए और एंगल सी दोनों एक्यूट एंगल्स हैं और एंगल भी हमारा 90 डिग्री है। राइट एंगल ट्राइंगल की जब हम लोग बात करते हैं तो आपको मालूम है एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है, एक हाइपोटेनस होता है। पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने 6 में, 7th में, 8th में पढ़ी है, 9th में पढ़ी है। उसमें राइट एंगल ट्राइंगल का जिक्र होता रहता है और आपको मालूम होता है कि उसमें बेस, परपेंडिकुलर और हाइपो होता है। ठीक है, हम इन 3 ट्राइंगल की 3 साइड्स को बेस लेकर के हम इसके रेशियोज निकालते हैं। और सबसे पहले मैं इसको रेशियोज लिखता हूं, फिर आगे की बात करता हूं। इनका जो रेशियोज है, साइन होता है P/H, कॉस होता है B/H, टेन होता है P/B, कॉट होता है B/P, सेक होता है H/B और कॉसेक होता है H/P। आप लोगों को देखने में एक चीज स्पष्ट हो रही हो, साफ हो रही हो कि साइन और कॉसेक, देखिए ये P/H है और ये H/P है। कॉस B/H और सेक H/B, टेन P/B और कॉट B/P। ये एक दूसरे के जो रेसिप्रोकल दिखाई दे रहे हैं, इसका भी एक अपना एक रिलेशन है। ये भी एक आपके लिए आइडेंटिटी बनकर तैयार होगी।
उसके पहले मैं बताऊं कि मैंने अभी यहाँ पे कोई एंगल इनिशिएट नहीं किया है, साइन ए या साइन थीटा, जैसा कि आप लोगों के मन में होता है कि हम ट्रिगो पढ़ेंगे साइन ए या साइन थीटा की बात करेंगे। ऐसा यहाँ पे अभी नहीं कहा गया है। क्यों नहीं कहा गया है? क्योंकि ये जो रेशियो है ये P अपॉन एच एक्चुअल में क्या है, ये है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो। साइन की बात जब भी की जाए तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो, कॉस की बात की जाए तो बेस अपॉन में हाइपो, हाइपोटेन्यूस, ओके। टेन परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, कॉट बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, सेक हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस, कॉसेक हाइपोटेन्यूस अपॉन में परपेंडिकुलर। ये हमारे जो तीन साइड्स हैं उनका रेशियो है। और जब हम यहां पे कोई एंगल इनिशिएट कर देते हैं तो वहां पे थोड़ा सा चेंज आ जाता है। वो चेंज क्या होता है मैं आपको बताता हूं। अगर मैं यहां पे साइन ए की बात करूं या साइन सी की बात करूं, जब हम साइन ए की बात करेंगे तब हमारे लिए ए बी बेस होगा और बी सी परपेंडिकुलर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम इस एंगल की बात करेंगे तो ये हमारा बेस और ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। जब ये एंगल है तो ए बी बेस है, तो उस हालात में, और ये परपेंडिकुलर है, तो साइन का हमारा फार्मूला क्या होता है? साइन का हमारे पास फार्मूला है पी अपॉन में एच, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो। तो साइन ए के लिए हमारे पास परपेंडिकुलर क्या होगा? ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर होगा, इसे हम लोग बोलेंगे बीसी, और ये हो जाएगा एसी, हाइपोटेन्यूस एसी। साइन सी, जब हम इसकी बात करेंगे, देखिए जब हम सी की बात करेंगे तो ये बेस हो जाएगा, बीसी हमारा बेस हो जाएगा। जब बीसी बेस होगा तो ए बी परपेंडिकुलर हो जाएगा, और हमारा जो रेशियो है वो क्या है? पी अपॉन में एच। रेशियो हमारा यही रहने वाला है, पी अपॉन में एच। लेकिन सी के लिए ये पी होगा और ये बेस होगा। तब हमारे लिए इसको बदलने की बात हो जाएगी और हमारा जो पी हो जाएगा वो हो जाएगा ए बी अपॉन में ए सी, इस तरह से। और सिर्फ इसीलिए मैंने इनको यहां पे कोई एंगल इनिशिएट नहीं किया अभी तक। अगर हम इसको कॉस मत कहेंगे तो कॉस के लिए बदल जाएगा, कॉस ए, कॉस सी। कॉस की आइडेंटिटी क्या होती है? कॉस का रेशियो, कॉस का रेशियो है बेस अपॉन में हाइपो, बी अपॉन में एच, बी अपॉन में एच। यहां भी होगा बी अपॉन में एच। जब ये बेस है, जब ये एंगल लेंगे तो ये बेस होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हमारा हो जाएगा ए बी अपॉन में ए सी, ए बी अपॉन में ए सी। लेकिन जब हमारा कॉस सी लिया जाएगा, कॉस सी के लिए ये बेस हो जाएगा बीसी, तो हम बेस बीसी लेंगे, यहां पे हो जाएगा बीसी अपॉन में एसी। इसलिए मैंने यहां पे कोई एंगल इनिशिएट नहीं किया, कोई एंगल नहीं लिखा। एंगल लिखने का मतलब उससे रिलेटेड हमारी जो साइड्स हैं, टू आर्म्स हैं, बेस और परपेंडिकुलर, वो बदलती हैं और वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं उस चीज पे जो मैंने आपको पहले दिखाई थी कि साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। देखिए ये पेयर बनाता है इस तरह का, इस तरह से, ठीक है ना। और साइन का पेयर बनता है कॉसेक से, ये साइन कॉसेक कॉस सेक टेन कॉट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहां पे आकर के, साइन इक्वल टू 1 अपॉन में कॉसेक। तो कॉसेक इक्वल टू 1 अपॉन में साइन। जो अभी मैं एंगल नहीं लिख रहा, वही मैं बार बार कहूंगा, यहां पे जो एंगल लिखा जाएगा वही यहां लिखा जाएगा। आप चाहें तो लिख सकते हैं इसको। अगर आप यहां पे ए लिखते हैं तो यहां भी ए होगा, अगर यहां पे बी लिखते हैं तो यहां बी लिख नहीं सकते हम, हाइपो ये 90 डिग्री वाला नहीं इस्तेमाल होता है। अगर यहां पे सी लिखते हैं तो यहां भी सी होगा। तो जो एंगल यूज किया जाएगा वही एंगल हमारा यहां पे लेके चलते हैं हम लोग। कॉस इक्वल टू 1 अपॉन में सेक और सेक इक्वल टू 1 अपॉन में कॉस।
टेन इक्वल टू 1 अपॉन में कॉट, और कॉट इक्वल टू 1 अपॉन में टेन। ये 6 के 6 रेशियो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि 6 रेशियो है, 6 शब्दों की भाषा है, लेकिन यहां पे ध्यान से देखो, अगर हम 3 याद कर लें तो 3 तो उसके उल्टे हैं। अगर हमने ये 3 को पढ़ लिया तो ये 3 तो 10 मालूम है, p अपॉन में b होता है, तो कॉट क्या होगा, b अपॉन में p हो जाएगा, उसका उल्टा। कॉस हमारे पास बेस अपॉन में हाइपो है, तो कॉस का उल्टा सेक, कॉस का उल्टा सेक है, तो सेक क्या हो जाएगा, हाइपो अपॉन में बेस। इसी तरह से साइन, साइन हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो, तो साइन का उल्टा क्या लिखा है, कॉसेक, कॉसेक हो जाएगा हाइपो अपॉन में परपेंडिकुलर। तो ये 3 जो टर्म्स हैं, साइन कॉस टेन, इनका रेसिप्रोकल होता है कॉट सेक कॉसेक, ठीक है। इस वजह से मैं बार बार इस बात पे जोर देता हूं कि आपके लिए ये लैंग्वेज, ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री बहुत कठिन नहीं है। आप सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड लेके बैठो, आपको बहुत आसान होने वाला है। ये जो हमने आइडेंटिटीज लिखी है यहाँ पे, इनको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो आपको एक न्यू आइडेंटिटी मिल जाती है। टेन इक्वल टू होता है साइन अपॉन में कॉस, टेन होता है साइन अपॉन में कॉस, और इसीलिए जो कॉट होगा वो इसका उल्टा हो जाएगा कॉस अपॉन में साइन। ये सारी की सारी आइडेंटिटीज हम आगे अपनी एक्सरसाइज में यूज करते जाएंगे। सिर्फ ये 2 ही आइडेंटिटी नहीं है, मैंने उसको बॉक्स बना दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आइडेंटिटी ये नहीं है। जितना भी मैं यहां पे लिख के दे रहा हूं ये सब के सब आइडेंटिटी है, लेकिन ये एक अलग से हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। प्रोपोर्शनल नहीं है, रेसिप्रोकल नहीं है, कन्वर्जन नहीं है, लेकिन इन्हीं से ये निकल के तैयार होती है। अगर हम साइन की जगह पे p अपॉन में h यूज करें और cos की जगह में b अपॉन h यूज करें तो h कट जाएगा, p अपॉन में b बचेगा, और 10 होता है p अपॉन b। तो इस तरह से 10 को हम साइन अपॉन में cos लिख सकते हैं और cot को cos अपॉन में साइन लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट हो गया, इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट। और ये जो था हमारे पास, ये हमारा हो गया सेकेंड पार्ट। ये हमारे इंट्रोडक्शन का सेकेंड पार्ट। अब हम थोड़ा थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। ये मैं पार्ट्स क्यों लिख रहा हूं, ये 8.1 में यूज किया जाएगा, ये 8.2 में यूज किया जाएगा, अब जो मैं लिखने जा रहा हूं वो 8.3 में यूज किया जाएगा। इस तरह से हर एक्सरसाइज की अलग अलग पार्ट्स हैं आपके आइडेंटिटीज के, तो वो मैं आपको अलग अलग बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे। ये हिस्सा 8.1 में काम आ जाएगा, ये हिस्सा 8.2 में काम आ जाएगा, आगे जो हम लोग करेंगे वो 8.3 में काम आ जाएगा। यहां पे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी यूज करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, हमें मालूम है एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कोई भी दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री होता है तो वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ओके, यहां पे हम लोग फिर इसी सीक्वेंस की बात करेंगे और उसको एक बार मैं लिख लेता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं आगे। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ठीक है। यहां पे अगर हमारे पास कुछ एंगल्स हों 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा और 90 माइनस थीटा। थीटा क्या है, मैंने यहां पे लिखा हुआ है, थीटा किसी भी एंगल की मेजरमेंट है, कोई भी एंगल की नाप है। ये 30 डिग्री, 45 डिग्री, 27 डिग्री, 28 डिग्री, 18 डिग्री, 54 डिग्री, वॉट एवर, कोई भी एंगल हो सकता है लेस देन 90, एक्यूट एंगल, क्योंकि ए और सी हमेशा एक्यूट एंगल ही होंगे। ये राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि राइट एंगल ट्रायंगल में सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री हो सकता है और बाकी दो एंगल एक्यूट एंगल होंगे। तो ये एंगल हमेशा एक्यूट एंगल होगा। यहां पे कुछ भी हो सकता है, 40 डिग्री, 35 डिग्री, 46 डिग्री, 87 डिग्री, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये आइडेंटिटी क्या है उसको आप देखिए। ये जो आइडेंटिटी है, साइन 90 माइनस थीटा कन्वर्ट हो जाता है कॉस थीटा में। साइन 90 माइनस थीटा कन्वर्ट होके हो जाता है कॉस थीटा में। अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूं, भाई सपोज कीजिए आपको दिया गया साइन 90 माइनस 23,
तो ये हो जाएगा cos 23। साइन 90 माइनस थीटा की जगह जितना होगा वही कॉस में आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो 90 माइनस थीटा की जो आइडेंटिटी है इस तरह से काम करते हैं। यहां पे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा हो जाता है साइन थीटा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये इसके साथ पेयर करता है, और इसी तरह से ये इसके साथ पेयर करेगा और ये इसके साथ पेयर करेगा। अगर हमारा कॉसेक यहां और कॉट यहां होता तो पेयरिंग मुश्किल हो जाती ना, कॉसेक यहां हो जाता और कॉट यहां हो जाता। टेन की पेयरिंग कॉट से होती है और कॉस की पेयरिंग सेक से होती है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज करता, हमको मिसगाइड करता कि हमारी पेयरिंग बेहतर नहीं दिखाई देती। इसलिए मैं ये सीक्वेंस लिख लेता हूं ताकि हमारी पेयरिंग सही दिखाई दे। और वही हाल यहाँ पे, ये जो सेमी सर्कल बन के तैयार हो रहे हैं पेयरिंग के, अगर ये यहां होता और ये यहां होता तो ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होते। ठीक है, इस वजह से आगे tan 90 माइनस थीटा ये होता है कॉट थीटा, मैंने लिखा हुआ नहीं इसका पेयर बनाता है, और cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा। sec 90 माइनस थीटा ये होता है cosec थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा होता है sec थीटा। ये हमारे पास थर्ड लेवल की आइडेंटिटीज हैं, ये हमारा इंट्रोडक्शन है। ये एक दूसरे के साथ इंटरचेंज है, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, और सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अभी जो एक्सरसाइज 8.4 में इस्तेमाल होगी आइडेंटिटीज, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वहां पे हमारे पास बेसिकली 3 आइडेंटिटीज होती हैं, उन 3 से हम 9 आइडेंटिटीज बना लेते हैं, और उसको भी मैं आपको पूरा वेरीफाई करके दिखाऊंगा कि वो बनती कैसे हैं। ठीक है,